तो आने वाले कुछ दिनों में पुतिन और एर्दोआन यूक्रेन और सीरिया के लिए बड़ी तबाही ला सकते हैं, क्योंकि दोनों ने यूक्रेन और सीरिया को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया। उधर नाटो की सेना यूक्रेन में एंट्री करने का प्लान बना रही है, लेकिन क्या यह हो पाएगा, आपको बताएंगे। इस सब के बीच पुतिन ने यूक्रेन को लेकर ऐसा क्या चक्रव्यूह रचा है जिसके बाद यूक्रेन के लिए और मुश्किल खड़ी होगी। अभी ये तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं आगे इस बुलेटिन में। तो नाटो को लेकर रूस यूक्रेन में बढ़ सकता है तनाव। एक बड़ा अपडेट सबसे पहले, यूक्रेन में तैनात हो सकती है नाटो की सेना। ब्रिटिश पीएम स्टारमर कर सकते हैं नाटो सेना को लेकर चर्चा। यूक्रेन दौरे पर जल्द जा सकते हैं स्टारमर, और ब्लूमबर्ग के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन जाएगी नाटो सेना? पुतिन का इसके बाद अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले देखिए खबर क्या है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर जल्द यूक्रेन जा सकते हैं। जेलेंस्की के साथ नाटो की सेना पर बात होगी। यूक्रेन में नाटो सेना की तैनाती पर बातचीत होगी। स्टारमर चाहते हैं यूक्रेन में नाटो की सेना की तैनाती हो। और नाटो की सेना तैनाती क्यों चाहते हैं वो? नाटो की तैनाती से मध्यस्थता का रास्ता तैयार होगा। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो पाएगी। अब बड़ा सवाल क्या है इसमें, यूक्रेन में नाटो सेना की तैनाती के लिए रूस क्या राजी होगा? नाटो की तैनाती की बात से पुतिन और भड़केंगे क्या? रूस यूक्रेन के बीच बातचीत बिगड़ेगी और क्या युद्ध तेज होगा? ब्लूमबर्ग के हवाले से यह सारी जानकारी सामने आई है। और सीज फायर पर बातचीत को अपनी शर्तों पर मनवाने के लिए पुतिन ने अब चतुर्भुज रणनीति बनाई है। इस प्लान के तहत रूस की आर्मी अब सिर्फ 4 जगहों पर कब्जे का मिशन चलाएगी। इन 4 जगहों पर रूसी सेना का भीषण प्रहार शुरू कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन भी ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले अपनी जमीन को बचाए रखने और कुर्स में सेना को बनाए रखने की नीति पर है। यूक्रेन ने कुर्स में पलटवार करने के लिए एक बार फिर रूसी जमीन पर हमले शुरू कर दिए। बहुत बड़ी सोच के साथ जंग को बहुत सीमित इलाके में समेट रहे हैं पुतिन। संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे की जगह अब कुछ इलाकों को चुना गया जिन पर कब्जे का असर बहुत बड़ा होने वाला है। पुतिन के इस नए मिशन का नाम है ऑपरेशन रेक्टेंगल, यानी एक ऐसा चतुर्भुज प्लान जिसमें 4 अहम ठिकाने हैं। जंग के इलाके कम होने की वजह से रूसी सेना अब और ताकतवर नजर आने लगी है। रूसी सेना को अब सिर्फ 4 इलाकों पर फोकस करना है, और यही वजह है कि पुतिन ने जिन इलाकों को चुना है वहां लगातार प्रहार हो रहे हैं। पुतिन के प्लान चतुर्भुज के 4 इलाकों में पहला नाम कुर्स्क है, दूसरा डोनेस्क, तीसरा ज़ेपोरिज़िया और चौथा कीव है। जिन इलाकों को चुना गया उन्हें जोड़ने के बाद एक चतुर्भुज जैसी आकृति बनती है। यही वजह है कि इस मिशन का नाम रेक्टेंगल है। इसमें सबसे अहम डोनेस्क और कुर्स्क हैं, जहां पिछले कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। यूक्रेनी फौज मुकाबले में बने रहने की कोशिश में है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 163 मोर्चे पर हमला किया गया।
यूक्रेन के हैमर गाइडेड बम हमले को नाकाम किया गया। एयर डिफेंस से 14 हाइमर्स रॉकेट गिरा दिए गए। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत यानी 71 ड्रोन को भी हवा में नष्ट कर दिया गया। रूस की इस कामयाबी की वजह है एयर डिफेंस की तैनाती। कुर्स्क से लेकर डोनेस्क तक में रूस के एयर डिफेंस पहुंचा दिए गए हैं और तैनाती को दुगना कर दिया गया है, क्योंकि रूस अब सिर्फ हमले नहीं बल्कि अब अपनी डिफेंस लाइन को भी मजबूत कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन के ड्रोन की वजह से भी फिर रूसी जमीन धड़क रही है। रोस्तोव इलाके में यूक्रेन का एक ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हुआ। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना से जुड़ी एक फैक्ट्री थी। जोरदार धमाके के बाद यहां भयंकर आग लग गई। दावा है कि एयर डिफेंस ने ड्रोन को निशाना बनाया था, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से आग लगी। फैक्ट्री में प्लास्टिक का बड़ा भंडार था, इसलिए भयंकर आग लग गई। यूक्रेन के शक्तिशाली ड्रोन ने रूस को दूसरा झटका कैलिनिनग्राद में दिया। यूक्रेन ने एक बार फिर अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया और यूक्रेनी ड्रोन के धमाके से लेनिनग्राद प्रांत में एक फैक्ट्री में आग लग गई। रूस की इस फैक्ट्री में एयरक्राफ्ट की मरम्मत का काम होता था। कई मशीनें भी बनाई जाती थीं। रूस चाहकर भी ऐसे हमलों को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन ऑपरेशन चतुर्भुज के तहत डोनेस्क में मौजूद यूक्रेन के खजाने पर कब्जे की कोशिश तेज है। एक तरफ यूक्रेन में मौजूद खनिज के बड़े खदानों पर रूस के कब्जे की कोशिश है, तो दूसरी तरफ कुर्स्क की जमीन से यूक्रेनी फौज को खदेड़ने के लिए हमले हो रहे हैं। क्रेमलिन की तरफ से कीव को खास तौर से जीत के टारगेट पर रखा गया है। माना जा रहा है कि सीजफायर के समझौते के दौरान पुतिन कीव को कब्जे से मुक्त कर देंगे, लेकिन कीव के करीब के इलाकों पर कब्जा रहेगा। कीव के आसपास रूस की मौजूदगी से राजधानी पर हमेशा दबाव रहेगा। ज़ेपोरिज़िया में सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और डोनेस्क में खनिज का भंडार। यही वजह है कि रूस ने खास तौर से इन दो इलाकों को कब्जे में लेने का प्लान तैयार किया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार पलटवार कर रही है। 6 बार यूक्रेनी सेना को हमलों में कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 50 सैन्य वाहन नष्ट करने का दावा किया है। रूस के 45 सैनिकों की मौत की खबर है, जबकि 53 सैनिक जख्मी हो गए। यूक्रेनी सेना के प्लान के मुताबिक कुर्स्क की जमीन को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि सीजफायर पर बातचीत के दौरान कुर्स्क के नाम पर बड़ी डील हो सकती है और कुर्स्क ही पुतिन की कमजोर नस साबित हो सकता है। ज़ेपोरिज़िया में सैनिकों की कमी के बीच मोर्चा यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने संभाला है। ज़ेपोरिज़िया में लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। रूसी आर्टिलरी को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने निशाना बनाया। हाइमार्स से भी ज़ेपोरिज़िया में हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले दोनों देश खुद को मजबूत स्थिति में लाने में जुटे हैं। ट्रंप क्या करने वाले हैं, इस संशय के बीच नेटो और ईयू से यूक्रेन को पूरी मदद का भरोसा मिल चुका है। यूक्रेन में जल्द हथियारों का जखीरा पहुंचने वाला है और यूक्रेन एक बार फिर हौसले के साथ युद्ध में जोरदार तरीके से वापसी की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस बीच यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में रूस की बड़ी तैयारी, यूक्रेन के लोगों को रशियन आर्मी में भर्ती करेगा रूस। जिया खेरसोन ज़पोरिज़िया में जबरन भर्ती अभियान की शुरुआत। रूस की सेना में शामिल हुए यूक्रेनी नागरिक। CNN की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया गया।
जी हां, तो रशियन आर्मी में यूक्रेनियंस की भर्ती, यूक्रेनी लोगों को लामबंद करने में जुटा है रूस और यूक्रेनियंस को सेना में जबरन भर्ती कराया जा रहा है। यूक्रेन में कब्जे वाले इलाकों में भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। खेरसोन, ज़पोरिज़िया में जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया जा रहा है। क्रीमिया में रूसी सेना ने यूक्रेनी लोगों की लिस्ट बनाई है। रूस का 30,000 लोगों को सेना में भर्ती करने का प्लान है। यूक्रेनी एजेंसी सीएनएस ने यह दावा किया है। और जिस तरह से यह पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यह अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्योंकि यूक्रेन के लोगों को ही रूस की सेना में भर्ती करके यूक्रेन की सेना के खिलाफ खड़ा करने की योजना है रूस की। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया है कि यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन धरती पर नए युद्ध के आसार बढ़ रहे हैं, जिसका एपिसेंटर ग्रीनलैंड बन सकता है, दक्षिण अमेरिका का पनामा बन सकता है। क्या ट्रंप और पुतिन के बीच कोई सीक्रेट डील होने वाली है? सुपर पावर के बीच वैसा ही परसेंटेज समझौता होने वाला है जैसा 1944 में रूस और ब्रिटेन के बीच हुआ था? क्या एक बार फिर वैसी संधि होने वाली है जिसमें रोमन साम्राज्य का अंत हुआ? क्या इस बार ईयू का अंत होने जा रहा है? रूस अमेरिका के बीच जो हो रहा है, क्या वो धरती को दो हिस्सों में बांट देगा? देखिए रिपोर्ट। एक तरफ रूस यूक्रेन के युद्ध विराम का दावा और दूसरी तरफ पनामा, कनाडा और ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ग्लोबल जंग के आसार भड़काना। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? अमेरिका में ट्रंप की वापसी से यूक्रेन युद्ध विराम निश्चित माना जा रहा है। ये खुद अमेरिका के सहयोगी मान रहे हैं। लेकिन ट्रंप की दोहरी नीति से अमेरिका के सहयोगी देशों के मन में आशंकाएं हैं। अमेरिका के प्रति उनके मन में भरोसा घट रहा है। इसकी दो बड़ी वजह हैं, जिसे इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। पहली वजह है, यूक्रेन रूस युद्ध विराम के लिए ट्रंप यूक्रेन पर दबाव बना सकते हैं। इसकी बड़ी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ सकती है। युद्ध विराम रूस के हित में और यूरोप के विरुद्ध जा सकता है। दूसरी वजह है, ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नेटो के संस्थापक सदस्य डेनमार्क पर ग्रीनलैंड छोड़ने का दबाव है। नेटो के संस्थापक सदस्य कनाडा की राष्ट्रीय पहचान पर खतरा है। अमेरिका के सहयोगी देश ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रंप अपने खेमे के पक्ष में है या फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर बहुत तेजी से घटनाक्रम आकार ले रहे हैं। 9 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, पुतिन मिलना चाहते हैं, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, इसमें भीषण रक्तपात हो रहा है। 9 जनवरी को जब ट्रंप ने यह बयान दिया, उससे कुछ ही घंटे पहले अमेरिका की वर्तमान रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जर्मनी के रेस्टेन में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप यानी उन देशों की बैठक बुलाई जो यूक्रेन को समर्थन जारी रखना चाहते हैं। इस बैठक के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने बड़ा बयान दिया। लेमी ने कहा है कि ट्रंप की वापसी के कुछ ही हफ्तों बाद यूक्रेन रूस का शांति समझौता हो सकता है। ये समझौता ईस्टर तक यानी अप्रैल के अंत तक हो सकता है। आशंका है कि यूक्रेन को इस समझौते में बड़ी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी खेमे के देश ये मान रहे हैं कि यूक्रेन को अपनी गंवाई हुई जमीन रूस को सौंपनी होगी और इसी शर्त पर युद्ध विराम की संभावना है, जिस पर ट्रंप सहमत हो सकते हैं। पुतिन सेना रहित यूक्रेन को रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं।
जबकि ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड को जरूरी मानते हैं। पुतिन यूक्रेन की जमीन पर कब्जा चाहते हैं, जबकि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। ट्रंप यूक्रेन पर रूसी कब्जे पर सहमत हो सकते हैं और पुतिन ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा होने पर मौन साधे रहेंगे। ट्रंप पुतिन की बैठक बहुत जल्द होने वाली है और इस बैठक में 1944 के नॉटी डॉक्यूमेंट जैसा एक समझौता हो सकता है, जिसके आसार ग्रीनलैंड की जमीन पर नजर आने लगे हैं। एग्रीमेंट का दस्तावेज है जिसे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने हाथ से लिखा था। नौ अक्टूबर 1944 को चर्चिल और जोसेफ स्टालिन मॉस्को कॉन्फ्रेंस में मिले। फरवरी 2025 तक ट्रंप पुतिन की मुलाकात हो सकती है। विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन के बीच साउथ ईस्ट यूरोप में प्रभुत्व जमाए रखने वाले इलाकों को लेकर समझौता हुआ। ट्रंप पुतिन के बीच पूर्वी यूरोप और दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के इलाकों पर समझौता हो सकता है। 1944 में ब्रिटेन ने 80% रोमानिया, 75% बुल्गारिया, 10% ग्रीस, 50% हंगरी, 50% यूगोस्लाविया रूस को दिया था। 2025 में ट्रंप 22% यूक्रेन, 50% हंगरी, 100% मोल्दोवा, 100% स्लोवाकिया, 20% बाल्कन स्टेट्स रूस को दे सकते हैं, जबकि रूस 100% ग्रीनलैंड, 50% नॉर्डिक और 100% कनाडा, पनामा, 20% क्यूबा और वेनेजुएला अमेरिकी प्रभुत्व के लिए छोड़ने पर सहमत हो सकता है। 1944 के परसेंटेज समझौते को नॉटी डॉक्यूमेंट कहा गया था। तब अमेरिका को इसकी भनक नहीं होने दी गई थी। अब फिर रूस के साथ यह समझौता हो सकता है, लेकिन इस बार समझौता करने वाले ट्रंप होंगे और यूरोप को इसकी भनक लगने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, सुरक्षा की गारंटी के लिए कुछ भी करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा है यूक्रेन को हर हाल में सुरक्षित रखना मकसद। तो सवाल यही है कि क्या सुरक्षित रह पाएगा यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है ये देखिए। यूक्रेन हर हाल में सुरक्षा चाहता है, सुरक्षित रहने के लिए कुछ भी करेंगे, हर कीमत पर सुरक्षा की गारंटी चाहिए। इस साल सुरक्षा की गारंटी लेना मकसद। जी हां, और ये राय न्यूज 24 के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। फिर नेटो की सदस्यता के मामले का होगा क्या? क्या यूक्रेन नेटो की सदस्यता का दावा छोड़ेगा? 20 साल तक नेटो के बारे में सोचेगा भी नहीं? कब्जे वाली जमीन पर रूस का क्या नियंत्रण होगा? बरकरार रहेगा रूस का कब्जा? ये सारे सवाल भी हैं इस बयान के साथ ही। और रूस यूक्रेन की जंग में अब रणनीतिक दृश्य भी बदल रहा है। पुतिन युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रंप का अहम रोल होगा और इसके संकेत खुद ट्रंप ने दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जंग को विस्तार देने की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी के तहत अमेरिका विहीन नेटो से मदद मिलने की उम्मीद जागी है, जिससे नेतृत्व करेगा यूरोपीय यूनियन। लेकिन इस जंग का भविष्य क्या होगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप पुतिन का प्लान, जल्द करेंगे युद्ध विराम। लेकिन ज़ेलेंस्की को नहीं मंजूर सवार नए संगठन का फितूर। यूक्रेन रूस की जारी जंग में अब तक दो ही तरह की स्थिति का सामना हुआ है। कभी रूसी सेना पर मददगारों से मिले हथियारों के सहारे यूक्रेनी लड़ाकों का भारी पड़ना, तो कभी यूक्रेनी सेना को टारगेट बनाकर रूस के घातक हथियारों से हमला।
इन दोनों स्थिति में बदलाव अगर कहीं दिखा वो था सिर्फ रणनीति में। कभी पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस ने कब्जे के लिए तबाही की तस्वीर गढ़ी तो कभी कीव को टारगेट कर लिया। ज़ेलेंस्की ने भी रणनीति बदलाव में बाइडेन के ब्लूप्रिंट को धरातल पर उतारकर कुर्स्क को निशाना बनाया। तो कभी क्रीमिया को टारगेट कर लिया। पर अब पहली बार इस जंग में सब कुछ बदलने वाला है। ट्रंप सत्ता में आएंगे, समीकरण बदल जाएंगे। यूक्रेन के मोर्चे पर जो संकेत मिल रहे हैं वो चौंका रहे हैं। ये संकेत है यूक्रेन की जंग में अब तक सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर काम करने वाले अमेरिका के फैसले में बदलाव, जिसकी पृष्ठभूमि में मुख्य किरदार होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, जो अपने निर्वाचन से पहले ही यूक्रेन में युद्ध विराम के पक्ष में हैं और शपथ ग्रहण से पहले ही वो इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जिसका खुलासा खुद फ्लोरिडा में अपने निवास पर किया। रिपब्लिकन गवर्नर्स की बैठक से पहले उन्होंने कहा कि बाइडेन का कीव को बिना शर्त सहायता देना ठीक नहीं है। मैं रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से मिलना चाहता हूं। इस संबंध में हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं। हालांकि यह बैठक कब होगी इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्रेमलिन ने भी इस संबंध में कोई जानकारी न मिलने की बात कही है। लेकिन ट्रंप के इस बयान से साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो यूक्रेन रूस के युद्ध में शांति स्थापना के पक्षधर हैं, जिसका प्रस्ताव उनकी टीम तैयार भी कर चुकी है। यही वजह है कि 20 जनवरी को अंतिम मियाद मानकर रूस और यूक्रेन की रणनीति ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जे की थी। हालांकि ट्रंप के इस रुख को शांति स्थापना के अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस जंग को विस्तार देने की तैयारी नए सिरे से शुरू हो चुकी है और इस तैयारी में पुतिन नहीं ज़ेलेंस्की एक अहम किरदार बनकर उभर रहे हैं। अमेरिका के बिना भी जंग लड़ने का मन बना चुके हैं और यह मन उन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि ट्रंप की नीति बाइडेन से बिल्कुल अलग है। दरअसल ट्रंप ने नेटो देशों से रक्षा अनुदान ज्यादा देने को कहा है। ट्रंप ने नेटो के लिए रक्षा अनुदान जीडीपी का 5% करने को कहा था, लेकिन इस प्रस्ताव पर ज्यादातर देश राजी नहीं हुए। इसलिए अमेरिका के नेटो से बाहर जाने के मजबूत संकेत मिल गए हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि यूक्रेन के मददगार के तौर पर नेटो तो होगा, लेकिन अमेरिका नहीं। यही वजह है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से यथास्थिति युद्ध विराम का प्रस्ताव तय होता है तो ज़ेलेंस्की के हाथ से एक बड़ा क्षेत्र निकल जाएगा। लेकिन नेटो के बाकी देश ऐसा होने नहीं देना चाहते, इसलिए जंग की तैयारी अमेरिका के बिना भी शुरू हो चुकी है। और यह फैसला हुआ है रामस्टाइन की बैठक में और तय हुआ कि इस जंग का नेतृत्व करेगा यूरोपियन यूनियन। और इसकी पुष्टि करती है ट्रंप के सत्ता में आने से पहले बाइडेन प्रशासन की तरफ से जारी हुई यूक्रेन के लिए मदद, जिसमें $65 अरब से ज्यादा का पैकेज रिलीज हो चुका है। वहीं नई सैन्य सहायता के लिए $50 करोड़ की सहायता का भी ऐलान हुआ है। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना के लिए अमेरिका ने SOCR बोट्स की भी डिलीवरी कर दी है, ताकि समुद्री सीमा में रूसी हलचल पर न सिर्फ नजर रखी जा सके बल्कि कार्रवाई भी की जाए। यानी यह बाइडेन प्रशासन की अंतिम मदद है। फिर अमेरिका से मदद मिलेगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार रहेगा, लेकिन EU और नेटो का सहयोग मिलता रहेगा। हालांकि यूक्रेन पर एक संकट और भी है, जिसका नाम है गैस लाइन, जिससे मदद न देने के लिए यूरोपियन देशों पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि रूस ने गैसप्रॉम से यूक्रेन का समझौता खत्म होने के बाद रूस धीरे धीरे यूरोप के मददगार की भूमिका में आ रहा है। अब यूक्रेन को मदद और रूस की भूमिका में कौन सा पक्ष भारी पड़ेगा, इसे देख लीजिए। ट्रंप की सत्ता में आते ही शांति स्थापना की कोशिश तेज हो जाएगी, लेकिन नेटो और EU के सदस्य इस कोशिश पर पानी फेरने की तैयारी में हैं। और ये तस्वीरें इसकी पुष्टि करती हैं।
जेलेंस्की ने यूक्रेन की वायु रक्षा को मजबूती देने के लिए डैनिश मॉडल के आधार पर हथियारों की खरीद में नेटो देशों को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए उन्होंने सीधे नेटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात की है। इसके अलावा जेलेंस्की ने जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर मददगार देशों को एकजुट करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और जेलेंस्की की इस कोशिश को समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन जंग जिस दिशा में जा रही है, वहां न सिर्फ जेलेंस्की के मददगारों पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है, बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी यूरोपियन मददगारों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के बिना रूस के खिलाफ जंग जारी रही तो हमले यूरोपियन देशों पर भी होंगे।